आप लोगों के जीवन में जब आप भक्ति करती हो ना मेरी माँ, तो जो आदमी भक्ति करेगा उसके जीवन में धन धान्य आएगा, वह व्यक्ति बहुत अमीर होगा जो भगवान के चरणों से जुड़ा होगा। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के भक्त को फिर भक्ति सच्ची हो जाने पर ना फिर धन से मोह रह नहीं जाता। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी भक्त हमेशा गरीब क्यों होता है? कारण है सच्चे भक्त को धन से मोह होता ही नहीं, इसलिए वो बेचारा गरीब रहता, उसे चाहिए ही नहीं होता ना। सच्चा भक्त तो धन से मोह रखता ही नहीं है, इसलिए वो गरीब होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त गरीब होता ना जी, भगवान की शरण में जब आप जाते हैं और भक्ति करते हैं तो धन तो पीछे पीछे चलता है, क्योंकि लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी है। जहां नारायण होंगे वहां तो लक्ष्मी होंगी ही होंगी, तो लक्ष्मी तो वहां होती है जहां भगवान। इसलिए भक्ति करो, लक्ष्मी मिलेगी। चूंकि भक्त लक्ष्मी मां को, नारायण को स्वीकार कर लेता है, लक्ष्मी की उलझन में वो पड़ना नहीं चाहता कि लक्ष्मी आएगी कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए वो सुदामा के जीवन में भी भक्ति के बाद धन मिला कि नहीं? भगवान ने संपत्ति दी ना, और जब धन मिला तो सुदामा जी डर गए थे। सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं ये धन नहीं ले रहा हूं, मेरी घास की कुटिया अच्छी है। क्यों? बोले इतना धन दे दिया आपने, कल को अहंकार आ गया तब तो मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का, मुझे फिर नरक भेज दोगे आप, ये कह के कि तुम तो अहंकारी हो गए थे, मैं नहीं लेता ये संपत्ति। तब भगवान ने कहा मैं धन भी दे रहा हूं और ये वचन भी दे रहा हूं कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा सुदामा। तब सुदामा ने संपत्ति को स्वीकार किया। तो भगवान के भक्तों को धन की कमी नहीं होती। कोई करे तो सच्ची, अब मीराबाई को कोई धन की कमी थी क्या? लेकिन उसने धन स्वीकार किया ही नहीं ना। नरसिंह मेहता को कोई, नरसिंह मेहता उस जमाने में गरीब थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान ने उन्हें नगर सेठ बना दिया था। लिखा है उस चरित्र में, नरसिंह चरित्र में, आप पढ़ लेना। नानी बाई के मायरे में एक कथा आती है कि नरसिंह जी पहले गरीब थे पर भक्ति की तो अमीर हो गए। भगवान ने इतना दे दिया नरसिंह को कि 21 पीढ़ी बैठी खाए नरसिंह की तो खत्म ना हो, लेकिन उन्होंने इतना दान पुण्य किया, सब लुटा दिया, और उनका तो मोह ममता धन से रहा ही नहीं। मैं धन में ही उलझा रहूंगा तो भजन कब करूंगा? सब लुटा करके और खरताल लेके भगवान का भजन करने लगे। राधे भक्त तो लेता ही नहीं है। रैदास भक्त जूता सिलते थे। एक बार भगवान साधु बन के आए और रैदास जी के पास एक उनको पत्थर दिया। कौन सा पत्थर? पारस मणि दी। सुन लो, लिखा है ये सब। रैदास जी से कहा साधु ने, साधु मतलब वो भगवान साधु बन के आए, सुनो रैदास जी तुम साधुओं की सेवा करते हो, ये पारस मणि ले लो। सुनो, ये लोहे पर छू देने से सोना हो जाता है, फिर तुम खूब सेवा करना, तुम्हारी दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी। रैदास जी के सामने भगवान ने जो उनका जूता रख कर वो कील ठोकने का एक उनका औजार होता ना लोहे का, भगवान ने उसको छुपा दिया लोहे को, अब वो सोना हो गया। अब रविदास जी रैदास जी रोने लगे, हे भगवान मैं तो गरीब था ही, आपने और गरीब कर दिया। भगवान ने कहा मैंने कहां गरीब कर दिया? बोले रविदास जी ने कहा कि आपने मेरा जूता जिस पर रखता हूं उसको तुमने सोने का बना दिया। अब कोई सोने पर रख के थोड़ी जूता सिलूंगा, मुझे से यमुना गंगा जी में बहाना पड़ेगा, फिर कहां सिलाऊं खरीद के? भगवान बोले सोना बेच के जितना पैसा चाहिए ले लेना। रविदास जी ने कहा कि सुनो प्रभु, मैं जो जूते सिलकर काम करके जो पैसा कमाता हूं उसी से अपना गुजारा करूंगा, मैं ये तुम्हारे मणि मणि के चक्कर में नहीं पड़ता, जितना मिल रहा है अच्छा है। भगवान ने जिद की, ना जी रैदास जी तुम्हें ये पारस मणि लेनी पड़ेगी। तो रैदास जी ने कहा एक काम करो, मेरी झोपड़ी के ऊपर वो जगह तुम्हें जहां मिले खोस दो। खोस दो मीन्स रख दो, वहां रख दो। चले गए भगवान। एक साल बाद भगवान फिर आए, अरे रविदास जी तुम तो, रैदास जी फिर तुम वही जूता सिल रहे हो, तुम तो मणि दिया था मैंने, कितना सोना बन जाता, तुम लखपति करोड़पति बन जाते।
रैदास जी ने कहा आपने हमें कुछ दिया था? कब दिया था? पिछले साल। कहां रखा था? वहां। तो रैदास जी ने कहा जहां रखा था देख लो। भगवान ने हाथ डाला तो वहां उनकी पारसमणि ज्यों की त्यों रखी थी, साल भर से छुआ नहीं। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान से मतलब रखता है। धन बहुत आता है उसके जीवन में, पर वही परवाह नहीं करता। इसलिए ये कहने में आता है कि भक्त गरीब होता, गरीब नहीं होता। सच्चा भक्त स्वीकार ही नहीं करता ना। इसलिए रैदास जी के जीवन में पारसमणि मिली थी, भगवान ने दी, नहीं ली उनने। इसके बाद बहुत जिद करने पर फिर उन्हें 2 सोने के सिक्के रोज देते थे भगवान। उनके ठाकुर जी से रोज प्रकट होते थे, उससे फिर वो साधु सेवा करते थे। वो भी भगवान के जिद करने पर वो पूरा पैसा वो सेवा में लगाते थे। अपने लिए रोटी उस पैसे से नहीं खरीदते थे, जूता सिल के जो कमाते थे उसी से अपनी रोटियां खाते थे। भक्त लेता ही नहीं, भगवान दे दे के परेशान है। राका वाका का नाम सुना होगा आपने। राका वाका पति पत्नी, पति का नाम था राका, पत्नी का नाम था बाका। राका वाका दोनों जंगल की लकड़ियां समेट के लाते, जो पैसा बचता भगवान की पूजा करते, संतों की सेवा करते, खवाते पिवाते और खाते। रोज कीर्तन, दिन भर कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राका वाका दोनों जपते। एक दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु ये राका वाका बड़े गरीब हैं और आपके बड़े अच्छे भक्त, इनको पैसा क्यों नहीं देते हो? भगवान विट्ठल बोले, रामदेव मैं देता हूं, ये लेते ही नहीं है। अच्छा चल तेरे सामने देता हूं। तो एक दिन विट्ठल भगवान और नामदेव जी दोनों राका वाका के रास्ते में ढेर सारा सोना बिछा के आ गए। ढेर सोना का, और जरा ऊपर माटी डाल दिए, जरा जरा दिख रहा था, और झाड़ियों में जाके छिप गए। राका वाका रोज जंगल जाते थे लकड़ियां लेने के लिए, तो जब गए तो राका आगे आगे थे। तो राका ने देखा कि यहां कुछ सोना पड़ा है। ध्यान से देखा, सोना था। राका ने तुरंत पीछे देखा और तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी उसके ऊपर। राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया और कहीं उसने जिद किया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है। तो राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया तो कहीं उठा ना ले। तब तक बाका आ गई, और राका से ज्यादा त्यागी उनकी पत्नी थी। बाका ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, माटी डाल रहा हूं, यहाँ सोना है तो उस पर मिट्टी इसलिए डाल रहा था, तुम ना देख लो। बाका ने कहा, प्रभु आप माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हैं, वो तो माटी है। ये कहकर दोनों चले गए, जंगल की लकड़ियां लेकर आए, बेचा, जो पैसा मिला खाया पिया, भोग लगाया ठाकुर जी को, और कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरि। दिन भर कीर्तन, दिन भर। अब भगवान विट्ठल बोले, नामदेव अब तू बता मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं है। भगवान का भक्त गरीब नहीं होता, कभी गरीब हो ही नहीं सकता। लिख लो, मेरे से लिखवा लो, स्टाम्प पे लिख दूंगा, कभी नहीं गरीब हो सकता। लेकिन सच्चे भक्त को चाहत नहीं रह जाती, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती। लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि भगवान की शरण में आ जाओ, जितना चाहते हो। तुम्हारी जरूरतें हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की गाड़ी घोड़ा चाहिए तुम्हें, घर बन जाए, पैसा आ जाए, जरा 10-20 लाख खाते पे आ जाए, इतना तुम्हें खूब मिल जाएगा। तुम जाप तो शुरू करो, श्रीमन्नारायण का जाप करो, और ये मान के चलो कि प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस विश्वास से चलो। 1 साल के अंदर आपकी तस्वीर तकदीर ना बदल जाए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। जाप करो तो सही, श्रद्धा से विश्वास करो तो सही, एक बार समर्पण करो तो कि नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। अब आप करें ना तो मिल जाए तो साहब देखो, बिना हॉस्पिटल का इलाज नहीं होता। भक्ति बिना किए आपका कष्ट मिट जाए, पॉसिबल नहीं। कर लो तो गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए विश्वास, और धनवन की कोई कमी नहीं होती। इसलिए भगवान का कोई भक्त गरीब नहीं था। नाम बताओ कोई गरीब था तो? आप कहेंगे महाराज जी केवट गरीब था। केवट लेता नहीं था। राम जी ने दिया, ये सोने की अंगूठी ले ले, क्या लिया?
उतराई दी ना राम जी ने। जब केवट ने राम को पार लगाया तो राम जी ने केवट को क्या दिया था? सोने की वह बहुमूल्य अंगूठी थी। अरे नीलाम कर देता, केवट तो करोड़ों में जाती राम जी की अंगूठी थी। लेकिन केवट ने लिया क्या? अरे मेरी मां, भक्त तो ऐसा होता है कि भगवान दे रहे हैं तो भगवान से भी मना कर देता, ना प्रभु धन ना देना, मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। वो ये मांगता, चाहिए नहीं तो क्या करेंगे भगवान। और फिर ये लोग कहते हैं भगवान के भक्त तो गरीब होते, कोई गरीब नहीं होते भक्त। भक्त बहुत धनवान होते हैं, भक्त लेता ही नहीं। और तुम्हें लेना है तो तुम लेते जाना, तुम अमीर हो जाओगे। धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। 1 साल के अंदर मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, जैसा कहता हूं वैसा करो। 1 साल के अंदर परिणाम तुम्हें 15 दिन में दिखने लग जाएगा। 1 साल में तो तुम बन जाओगे लखपति करोड़पति। परिणाम तो तुम्हें 15 दिन से दिखने लग जाएगा। पर कोई चले रास्ते पे तब ना। अब रोते हैं महाराज भगवान धन नहीं है, बड़े गरीब हैं, गरीब है। रोते से क्या होगा? भगवान की शरण में जाओ, कहो कि नाच मैं आपकी हूं, आप समर्पण करो, प्यार करो, विश्वास करो भगवान पे। फिर देखो, अब तुम विश्वास करते नहीं हो, प्रेम भगवान से करते नहीं हो, समर्पण करते नहीं हो और रोते हो मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। फिर रोते रहो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ और बताओ। मैंने कहा कुआं है आसपास? हाँ है। मैंने कहा कूद जाना है, सबसे बढ़िया उपाय है। बोल रहा हूं कि श्रीमन नारायण का जाप कर, मेरी माँ मेरी बहन कल्याण होगा, सब कुछ ठीक होगा। नहीं महाराज कुछ और बताओ। इससे बड़ा क्या बता दूं मैं, बताओ। मेरे को तो इतनी पता है श्रीमन नारायण भगवान से बड़ा क्या है। फिर भगवान से बड़ा कुछ हो तो फिर मैं आपको बताऊं? इससे भी ऊपर कुछ है क्या? सबसे ऊपर यही है भाई। हमारे देश में तो देखो, सरपंच होता है, पार्षद होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से भी ऊपर कुछ होता है? बताओ कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे सबसे श्रेष्ठ हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार धरती के संविधान में सबसे श्रेष्ठ भगवान होते हैं। उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। उनका नाम जपो, अपने आप दुख चला जाएगा। अब महाराज जी दुख दूर कर दो, कैसे कर दें? जाप करो, रास्ता मैं बता सकता हूं, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। तो भगवान का भक्त सदा सुखी होता है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा बहुत दिनों से प्रश्न है कि क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं। जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते हैं। फकीर मुसलमानी शब्द है। फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं। हम लोग फकीर नहीं कहते, हम लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर कहते हैं। तो एक्चुअली ये मुसलमान हैं तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारे भगवान तो केवल श्रीमन नारायण हैं बस, और कोई हो नहीं सकता। जी गुरुजी, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत लोग इनका मतलब पूजा करते हैं। अब देखो, पूजा करने के लिए तो क्या करें, लोगों को जानकारी सब है, ये सब जान रहे हैं कि ये कौन है। जी गुरुजी। पर फिर भी कर रहे हैं। अब क्या करोगे? अब यही तो अज्ञान, यही तो कलयुग है। सबको पता है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो ठीक है, आप बताओ, आप अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को दे सकते हैं? नहीं। नहीं। आप जैसे अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को नहीं दे सकते,
तो फिर बताओ हम भक्त अपने भगवान का स्थान किसी दूसरे पुरुष को कैसे दे सकते हैं? जी गुरु जी। भगवान तो हमारे सिर्फ श्रीमन नारायण है, हमारे राम है, हमारे कृष्ण ही भगवान है। इनके सिवा क्या कोई स्त्री अपने किसी दूसरे पुरुष को पति कह सकती है अपने पति के सिवा? यदि पतिव्रता नारी किसी दूसरे पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती, तो फिर हम अपने भगवान किसी दूसरे को अपने भगवान की जगह पर कैसे देख सकते हैं? भगवान तो केवल श्रीमन नारायण है। अब कोई कहे कि उन्होंने तो चमत्कार दिखाए, तो चमत्कार को नमस्कार करोगे? हमारे भगवान ने तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। वो चमत्कारी संतों को तो फिर हमें बहुत सारे, सूरदास जी चमत्कारी थे, रैदास जी चमत्कारी थे, रसखान जी चमत्कारी, ये सब संत हैं। इन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, इन्होंने सदा अपने आप को भगवान का दास कहा है। और अब ये अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, तो क्या कहें? गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ, काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। नाम ही हम सबका सहारा है। पहले नाम को ही पकड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अखिल है। मैंने कहा ठीक है जा। जब वो घर गया तो रात के 12 बजे उसके घर पर हम गए और चिल्लाए, हमने आवाज लगाई बाहर से, भैया अखिल अखिल। एक बार में नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना, तीसरी बार में नहीं सुना, चौथी बार में हम बोलते गए। अंत में दरवाजा खोल के आया, बोले क्या बात है? हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो नाम ले रहे हैं। अरे आप हमारा नाम बोल रहे हैं? हमने कहा तेरा नाम थोड़ी अखिल है, बहुत लोगों का नाम अखिल है। अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान का नाम है। अरे आप बुला रहे हैं हमें? हमने कहा पगले, जब तेरा नाम बोलने से तू मेरे सामने आ गया सामान्य इंसान, तो भगवान का नाम कोई भक्त प्रेम से पुकारे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या भगवान बहरे हैं? अरे भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान के एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाचे तो परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है कि कोई चींटी मुझे पुकार रही है। ये भगवान है, ये भगवत दर्शन है। इसलिए आप सभी किसी भी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ा करो, भाव से जपा करो, प्रेम से जपा करो। नाम सदा मंगल ही करता है, कल्याण ही करता है। पहले नाम जपो, फिर धीरे धीरे जिसका नाम जप रहे हो उनसे धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे आप जप रहे हो राधा कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो पहले कृष्ण कृष्ण जपो, बाद में क्या होगा? हाँ, पहले नाम जपो सामान्य, राम राम जपो, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जिनका नाम है राम से धीरे धीरे जनाम जपते जपते उन राम से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम से, राम से क्या होगा? देखो शुरुआत तो नाम से ही होगी ना। अच्छा, आप किसी से दोस्ती करेंगे तो उसका नाम पूछेंगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले नाम पूछेंगे, फिर बातचीत करते करते ही आगे बातें होती हैं। बस इसी तरह शुरुआत नाम से, केवल नाम काम करते हुए नाम जपते रहो। नाम कभी भी ना छूटे, किसी भी हाल में ना छूटे, इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए नाम है। कब तक नाम जपें? बोले जब तक भगवान सुन ना ले तब तक नाम को जपते काम करते रहो, नाम जपते रहो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बूढ़ी माँ का सहारा बनने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर तालियों के साथ स्वागत। यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं, गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं, उन माओं के लिए आप सहयोग करने आए हैं। भगवान आपने इन माओं का सहयोग किया है, भगवान आपका सहयोग करें। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, 2 हाथ आप बढ़ाते हैं, तो आपके लिए भगवान हजारों हाथ बढ़ा देते हैं। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धीरे धीरे जपो, धीरे धीरे। कैसे नाम जपना है? पहले नाम जिह्वा से जपना है। बोलो राम, बोलो राम, राम सीताराम, सीताराम। अब इसी नाम को हृदय से बोलो। अब आपकी जिह्वा ना हिले, होंठ ना हिले, और आप बोलो सीताराम। बोलो, बोलना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। आप महसूस कीजिए आपके हृदय में, हृदय की धड़कन के साथ एक नाम चलेगा, सीताराम, सीताराम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आपकी जिह्वा ना हिले और बस नाम चलता रहे, कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ये हृदय से जाप है। इस जाप को आप करेंगे तो बहुत जल्दी जनाबाई के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती थी। भक्ति मती जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे थापती थी, तो उसके ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि। जो भक्त हृदय से नाम जपता है और हृदय के बाद नाभि से नाम जपता है तो रोम रोम से नाम निकलता है। वो किसी वस्तु को टच कर दे तो उससे भगवान का नाम निकलने लग जाता है। ये प्रभाव भजन का। कोई संत भजन करने वाला इसलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके सिर पर गुरुजन हाथ रख देते हैं तो गुरुजनों की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है और आप भी भक्त बन जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नारायण का नाम लिया। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा जाओ ये तो मरते समय नाम लिया है, इसकी सदगति होगी। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र का नाम तो इसका नाम नारायण अभी से पड़ा है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार होकर रहेगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, इसे नरक ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये तो सत्य है, पर मरते समय भगवान का नाम जिसके मुख से निकल जाता है, भगवान ने वचन दे रखा है कि मरते समय किसी के मुख में गंगा जल होगा या तुलसी का दल होगा या मेरा नाम होगा, इन तीनों में कोई एक चीज होगी तो मैं उसे कभी नरक नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा, पतन नहीं होने दूंगा। इसलिए कहता हूं गंगा जल रोज पिया करो, थोड़ा 2-4 बूंद ही सही। तुलसी का एक पत्ता रोज मुख पे रखा करो और भगवान का नाम रोज काम करते हुए सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे गाओ रे। काम करते हुए नाम ना विसारिए, बस काम करते रहो और कृष्ण कृष्ण नारायण जय श्रीमन नारायण ना जो आपके गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका हृदय में जाप चलता रहे।
इसलिए गुरु जी से गुरु मंत्र प्राप्त करो, और गुरु मंत्र भी परंपरागत मंत्र हो। वो मंत्र फिर आप गुरु परंपरा से लोगे और उसका जाप करोगे तो काम करते रहो, और अपना नाम गुरु परंपरा का नाम जो गुरु मंत्र है आपका जाप करते रहो। गुरु के बिना गति नहीं है। आपने गुरु नहीं बनाए और मनमाना मंत्र जपा, पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र आप जप रहे हैं, तो देखो पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र जपने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। मंत्र वही रहेगा, पर जब तक गुरु अपने मुख से आपके कानों में ना प्रवेश कराए, जब तक वो गुरु से ना जुड़े, तब तक उस मंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं। वो मंत्र निष्फल है जो गुरु के बिना आप कुछ लोग होते हैं मनमाना जपते रहते हैं, जो मन में आया जप रहे हैं। अरे काहे जप रहे हो? गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त करो और उस मंत्र का जाप करो, वो मंत्र सिद्ध होगा। ऑलरेडी गुरु ने सिद्ध किया है, जब जप कर फिर आप उसे सिद्ध करो। वह मंत्र जब सिद्ध मंत्र प्राप्त होगा और आप जपोगे तो अपने आप जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन सारे दुखों से, जंजाल से निकलकर अपने आप आनंद का अनुभव करोगे। पर मंत्र परंपरागत हो। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम बंदे गुरु परंपराम। देखिए हमारी क्या है? बंदे गुरु परंपराम, हमारी परंपरा है, परंपरागत मंत्र है हमारा। आप अपनी परंपरा से जुड़िएगा। आचार्य, परंपरागत आचार्य, इसलिए हमारे आचार्य परंपरा है। हमारे यहाँ 4 परंपराएं हैं हमारे भारत में। 4 परंपराओं में किसी एक परंपरा से जुड़िएगा। हमारी परंपरा है रामानुजाचार्य परंपरा। वल्लभाचार्य जी की अपनी परंपरा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परंपरा। हमारे भारत में वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, हाँ निम्बारकाचार्य भी हुए हैं, और निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, ऐसे आचार्य हैं हमारे। इनके बाद फिर और परंपराएं बनती गईं। रामानुजाचार्य से फिर रामानंदाचार्य परंपरा प्रकट हुई। ये परंपराएं चलती गई। मतलब आप कहीं भी रहें, परंपराओं से जुड़े रहें। गुरु परंपराओं से जुड़ेंगे, उस मंत्र को प्राप्त करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे। शंकराचार्य जी की परंपरा है, आद्य शंकराचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा, वो भी परंपरा है, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा। तो ये परंपराएं हैं। इन परंपराओं से जुड़ करके जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र फलीभूत होता है। आपके आज लोग बहुत सारे मंत्र तो जप रहे हैं, परंतु उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि आपका मंत्र अभी गुरु परंपरा से, अभी आप मनमुखी हैं, अभी गुरुमुख नहीं भये। जब तक व्यक्ति मनमुखी होता है। अच्छा एक बात बताओ, जो आप मनमुखी जप रहे हैं वो मंत्र जैसा है, मंत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी में लकड़ी की एक गाय बना दो और लकड़ी का बछड़ा बना दो, तो आप देखने में क्या लगेगा? ये क्या है? बोलो, गाय ही तो कहोगे। भाई गाय है, ये गाय है, ये बछड़ा है। अच्छा गाय है तो दूध दोहलो। गाय व्यवहार जगत में तो यही कहा जाएगा ये गाय है, पर वो असली गाय नहीं है। लकड़ी की गाय है, मिट्टी की गाय है, पीतल की गाय है, चांदी की गाय है। गाय तो है, बछड़ा तो है, पर इससे दूध नहीं दुहा जा सकता। असली गाय अलग है, ये असली गाय जैसी है, ये असली गाय नहीं है, ये असली गाय। उसी प्रकार तुम्हारा जो मंत्र मनमुखी जप रहे हो वो मंत्र जैसा है, पर मंत्र नहीं है। मंत्र तो वही है जो गुरु से प्राप्त होता है, वही मंत्र प्रभावशाली होता है। इसलिए गुरु परंपरा आवश्यक है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी हमें गुरु बनाने की, कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी को गुरु बना लिया, कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया है।
तो फिर राम जी को क्या जरूरत थी वशिष्ठ जी को गुरु बनाने की? क्या जरूरत थी? फिर हनुमान जी को, सूर्य भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? गुरु परंपरा यदि धरती पे आए हो तो गुरु है, गुरु की जरूरत है, इसलिए तो गुरु है। यदि जरूरत ना होती तो फिर गुरु होते ही क्यों? इसलिए परंपरा का मंत्र, आज अजामिल ने जो नारायण मंत्र जपा है, ये भी परंपरा। इनके घर कोई साधु आए थे, उन साधु ने कहा बेटा नारायण जप। अजामिल बोला नहीं जपूंगा। तो चल बोल अपने बेटे का नाम नारायण रख दे बस। लो, गुरु ने कह दिया कि बेटे का नाम नारायण रख दो, बस उस मंत्र का जाप कर लिया उसने। चूंकि इनडायरेक्ट गुरु की कृपा हो गई, गुरु जी ने नाम दे दिया नारायण। उस मंत्र का जाप किया, भले बेटे को बुला रहा है पर वो मंत्र का जाप, और जितनी बार नारायण बोला उतना जाप हुआ। और जब गुरु परंपरा से जुड़ा तो उस मंत्र ने उसका कल्याण कर दिया। वही मंत्र उसको नरक जाने से बचा लिया, एक नाम। इसलिए नाम जप परंपरागत होना चाहिए। शाम को दिया इसलिए जलाते हैं ताकि घर में प्रकाश हो जाए। दिया क्यों जलाते हैं? दिया इसलिए जलाते हैं ताकि हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार छाया है, वो अज्ञान का अंधकार चला जाए और एक ज्ञान का दीपक केवल बाहर नहीं, इस बाहर के माध्यम से भीतर भी जाए। और हम लोग जब दिया जलाते हैं तो पहले केवल दिया नहीं जलाते थे। पहले हम लोग दिया जलाते थे तो दिया जलाकर ठाकुर जी की प्रार्थना भी करते थे, हे भगवान इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हाथ जोड़ के हे विधाता, जैसे हमने आपके सामने दिया जलाया, ऐसे आप हमारे मन मंदिर में दीपक जलाओ। और जब दीपक जलता था तो फिर देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते थे। माता लक्ष्मी आ रही हैं तो भाई लक्ष्मी जी, आपके घर में अंधकार होगा तो कोई आएगा तो भटक ना जाएगा रास्ता, तो दीपक जलाओ ताकि लक्ष्मी माता आएँ, अन्नपूर्णा माता आएँ, सरस्वती माता आएँ तो आपके वाणी भी, देखो सरस्वती माता आती हैं तो आपकी वाणी अच्छी होती है, लक्ष्मी माता आती हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, अन्नपूर्णा आती हैं तो घर में अन्न धन भरा रहता है। इसलिए आना चाहिए। हे माँ आप आओ, हे नारायण आप लक्ष्मी सहित आओ, हे भोलेनाथ पार्वती सहित आओ। आइए दीपक जलाकर प्रार्थना। और दीपक जलाने का एक सबसे वैज्ञानिक कारण यह रहा है कि पहले के जमाने में तेल का दिया नहीं जलता था, क्योंकि घी ज्यादा होता था, गैया सब पालते थे। घी जलाने की परंपरा रही है। और घी, एक तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कहता है। देसी घी जब जलता है 1 तोला तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग घी का दिया इसलिए जलाते थे ताकि हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन अधिक होगी तो बीमारियां कम होंगी और प्रकृति बिल्कुल प्रदूषण रहित रहेगी। इसलिए दीपक जलाने की परंपरा रही है, पद्धति रही है। हाँ जी, इसलिए दीपक जलाना जरूरी है, इसलिए जलाना चाहिए ताकि घर की नेगेटिविटी समाप्त हो, नकारात्मकता समाप्त हो। इसलिए लोग दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाने के बहुत सारे कारण हैं। ऑक्सीजन वैज्ञानिक कारण है, प्रकाश हो सामान्य कारण है, लक्ष्मी आए आध्यात्म कारण है ना, हृदय में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, ये और गूढ़ चीजें हैं। तो
बहुत सारे कारण हैं दीपक जलाने के। हाँ, शाम को दीपक जलाते हैं भगवान की प्रार्थना के लिए, दिया बत्ती बोलते ठाकुर जी का